आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी घमंड का सर नीचा। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बहुत ही गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊँटनी को खूंटी से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने के लिए वन में गया। ऊँटनी ने हरी हरी कोपले खूब खाई। बहुत दिनों तक इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बड़े ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे कि वह कहीं खो न जाए। दूर से ही उसकी आवाज सुनकर बढ़ई उसे घर ले लाता। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट भार ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊँटनी से उसका व्यापार अच्छा चलता था। यह देख एक धनिक से कुछ रुपए उसने उधार ले लिए और गुर्जर देश में जाकर वहां से और ऊँटनियां ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँटनियां हो गई। उनके लिए रखवाला भी रख लिया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगी। बाकी सब तो ठीक ही था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बांधा था वह बहुत ही गर्वित हो गया था। वह अपनों को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने के लिए जाते तो वह सबको छोड़कर अकेला ही जंगल जंगल घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट किधर हैं। सब ने उसे मना किया कि अपने गले से घंटा उतार दे, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन जब सारे ऊँट पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के बाद गांव की तरफ वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटी की आवाज सुनकर उसका पीछा किया और जब वह पास आया तो उसे झपटकर उसे मार डाला। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड का सिर हमेशा नीचे रहता है। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी घमंड का सर नीचा।